हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान प्रदेश का भौतिक स्वरूप, है ना। ये चैप्टर 1 है। हम इसके बाद सारे चैप्टर को एक एक करके देखते जाएंगे। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ द राजस्थान, जिसमें पहला है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो ये जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, ये पूरा पार्ट आता है। इसके दो भाग होते हैं, जिसमें ये होता है ड्राई डेजर्टिक पार्ट, ये सेमी ड्राई डेजर्टिक पार्ट। ठीक है, हम आगे चल के इनको देखेंगे। फिर दूसरे नंबर पे है पूर्वी मैदानी भाग। पूर्वी मैदानी भाग में ये वाला रीजन आ जाएगा। ठीक है। तीसरा है दक्षिणी पूर्वी पठारी हड़ौती का पठार। ठीक है, हड़ौती का पठार, ये वाला रीजन आ जाएगा पूरा का पूरा। अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश में हम ये वाला पूरा पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर्स को। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फिजियोग्राफिक डिवीज़न का उसी का ही पार्ट है, जिसमें देखो घग्गर का मैदान ये वाला पोर्शन हो गया। मतलब यहाँ पे घग्गर रिवर इस तरीके से बहती है, तो ये घग्गर का मैदान हो गया। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, जो मैंने अभी बताया था, ड्राई डेजर्टिक पार्ट। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, सेमी ड्राई डेजर्टिक पार्ट हो गया ये वाला। अरावली पर्वतीय प्रदेश हो गया सेकेंड, ये हो गया पूर्वी मैदानी भाग। ठीक है, और ये हो गया हड़ौती का पठार वाला रीजन। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि जो ये ड्राई डेजर्टिक पार्ट है और सेमी ड्राई डेजर्टिक पार्ट है, जिसे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश बोला जाता है, इन दोनों को डिवाइड करती है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। और अगर ये पूछा जाए अरावली और डेजर्टिक रीजन और अरावली को कौन डिवाइड करता है, तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा डिवाइड करती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा याद रख लेना। ठीक है, और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कौन सा है, यही है, क्योंकि यहाँ पे पूरे यहाँ पे सैंड ड्यून्स मिलते हैं। ये आगे चल के अभी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा था, पर हम 4 में बांट कर इनको पढ़ रहे हैं, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं का फर्दर इन्होंने डिवीज़न कर रखा है। राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में आयताकार आकृति के गांव पाए जाते हैं। ठीक है, आयताकार कौन से होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप। जालोर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर क्या है, इस राणा भाकर। ठीक है, जालोर इधर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 839 मीटर है। इस राणा भाकर, ये याद रख लेना थोड़ा। राजस्थान का मरुस्थलीकरण का सबसे बड़ा कारण क्या है, वनोन्मूलन, मतलब सबसे ज़्यादा पेड़ों की कटाई कर लेना। अनियंत्रित पशुपालन एवं वर्षा की कमी। तो जैसलमेर जिले का नाचना गांव रेगिस्तानी प्रसार के लिए जाना जाता है। राजस्थान का कौन सा गांव, नाचना गांव। ये थोड़ा याद रख लेना, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्टार्ट करते हैं, बिना देरी किए पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं। देखो, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, थार का मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है, जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। तो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित क्षेत्र का पश्चिमी रेतीली भूमि कहते हैं। ठीक है, जिसका आधार लगभग कितना है, 1,75,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इस प्रदेश का मुख्यतः 2 भागों में, जो मैंने पीछे बताया था, शुष्क मरुस्थल प्रदेश मतलब ड्राई डेजर्टिक पार्ट, अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश जिसमें सेमी ड्राई डेजर्टिक पार्ट बोलते हैं, में बांटा गया है। जो राजस्थान के लगभग 2/3 कितना, ये एरिया कितना कवर करता है, जैसे मान लो राजस्थान का ये अपन ने मैप बनाया। ठीक है, तो ये वाला एरिया 2/3 एरिया कवर करता है। ठीक है, बांटा गया है ना, 2/3 क्षेत्रफल में बांटा गया है। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे विशाल भौतिक प्रदेश फैला हुआ है। तो यहाँ रेत के विशाल लहरदार टीले घोरे कहलाते हैं। ठीक है, यह प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना एरिया कवर करता है, 61%। कितना, 61.11% यहाँ एरिया कवर करता है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान, जो ये वाला उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जिसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर राज्य की कुल की कितनी % जनसंख्या रहती है, 40% जनसंख्या निवास करती है। अब जी ये वाला जो सैंड ड्यून दिख रहे हैं आपको, ये इन्हें बरखांस बोला जाता है। ये वाला, तो इन दोनों को बिल्कुल रिवर्सल ऑर्डर में, जैसे हवा का मूवमेंट इस साइड से इधर की तरफ है, मतलब यूँ जा रही है हवा, तो ये जो आप ये कर्व देख रहे हैं, कर्व में मिट्टी नीचे गिरी जा रही है, इसे बोलते हैं सैंड एवलांश। ठीक है, और इधर से उठ रही है, इसे बोलते हैं स्लिप फेस। ठीक है, तो अब जब स्लिप फेस की तरफ से हवा चलती है और सैंड एवलांच की तरफ से गुजर जाती है, मतलब नीचे। तो इसका जस्ट अपोजिट जो बनेगा, जैसे हवा इधर से चल रही है और ये जो सैंड एवलांच वाला पोर्शन है, ये सामने की तरफ होगा और स्लिप फेस पीछे की तरफ होगा, तो इसे पैराबोलिक ड्यून्स बोला जाता है। ठीक है, एक बार ये RS प्री में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए बता रहा हूँ। और ड्यून्स कैसे होते हैं, ये बिल्कुल सीधी रेखा में होते हैं इस तरीके से। ठीक है, ट्रांसवर्स ड्यून्स कैसे, ये वाला हो गया।
ठीक है, मतलब हवा यूँ जा रही है पर ये इस तरीके से फैले हुए हैं, ट्रांसफर्स, है ना। बरखांस ड्यून्स बिकम्स ट्रांसफर ड्यून्स, जब बरखांस ट्रांसफर ड्यून्स बन जाते हैं तो इस तरीके से एक साथ बनाते हैं, है ना। और स्टार ड्यून्स कैसे होते हैं, ये चारों तरफ से हवा चलती है और स्टार के पैटर्न में दिखते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें। अब देखो, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को पुनः 4, ठीक है, सेमी ड्राई, जो अपन पढ़ रहे थे सेमी ड्राई डेजर्टिक पार्ट को 4 भागों में बांटा गया है। पहला बांगर प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, शेखावटी क्षेत्र में राजधानी भाषा में कुएं को जोहड़ नाड़ा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। शेखावटी क्षेत्र में राजधानी भाषा में कुएं को क्या कहता है, जोहड़ नाड़ा कहते हैं। तो घास के मैदान को बीड़ कहते हैं। कई बार ये दोनों चीज़ें एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद कर लें। सेकंड पॉइंट हो गया घग्गर का मैदान। तीसरा हो गया उच्च नागौरी प्रदेश, ठीक है, राजस्थान में नागौर से अजमेर के मध्य कुंवड़ पट्टी पाई जाती है। तो कुंवड़ पट्टी कहाँ पाई जाती है, ये भी RS प्री में क्वेश्चन पूछा है। राजस्थान में नागौर से अजमेर के मध्य पाई जाती है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पाई जाती है, ठीक है। गोड़वाड़ प्रदेश, लूनी बेसिन, ये सूनी लिख गया, ये लूनी होना चाहिए, ठीक है, लूनी बेसिन मरुस्थलीकरण का प्रसार राजस्थान से दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्यों की ओर हो रहा है। थार मरुस्थल की स्थलाकृति पैराबोलिक प्रकार के बालुका स्तूपों से पटी हुई है। अभी पैराबोलिक अपन ने देखे ही थे पीछे, ठीक है। तो मरुस्थल के जीरोफाइट्स, मरुस्थल में कौन से प्लांट्स मिलते हैं, जीरोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें लंबी 20 से 30 फीट मूसला जड़ होती है। थार मरुस्थल में कम वर्षा होती है, इसी कारण पश्चिमी रेगिस्तान वनस्पति बहुत कम है, ठीक है। ऐसा मरुस्थल प्रदेश जहाँ बालू का स्तूप रेत क्या है ना, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में स्थित खारे पानी की बड़ी झीलों को प्लाया झील कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको चाहे आप कैसे भी याद रखें। प्लाया किसे कहता है, प्लाया झील कौन सी झीलें होती हैं, खारे पानी की बड़ी झीलों को प्लाया कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये जीरोफाइट प्लांट्स यहाँ पर देख लीजिए हैं। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपके कोई कमेंट हो तो वो कमेंट आप लिख सकते हैं। थैंक यू।